दिव्य जो है आप लोग के नगर और ग्राम में बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है। कन्हैया जी आप मंच पर आ जाएं तो अच्छा लगेगा। आ जाएं, आइए, हमारे वर्णित विद्वान हैं, आप आ जाएं मंच पर। कथा के बहुत प्रेमी हैं और हमारे कन्हैया जी हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन और स्वागत करें। और श्री स्वामी महाराज की। अब आप लोग शांत चित्त होकर के, दत्चित होकर के, और आप लोग यही करिए नहीं तो आप लोग आइए, श्री सत्संग रूपी गंगा में हम लोग गोता लगाने की कृपा करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। माइक ठीक करो, आवाज ठीक करो, जो घटाना बढ़ाना है सब घटा बढ़ाना ठीक कर लो। श्री भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान की। अभी न माइक ही उसी आवाज में और ना ही आप ही लो। 3 बज गया है। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। Gabriel
जगद्गुरु
सद्य दृष्टा नैव खलु अतीते तेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम् श्रीमद्भागवतारभे श्रीमद्भागवत भगवान की श्री कृष्ण केशव बालकृष्ण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान की श्री गुरुदेव जगदाचार्य श्री तदंडी स्वामी जी महाराज की अष्टम पीठाधीश्वर ममाचार्य स्वरूपम श्री जगद्गुरु राजगोपाल स्वामी जी महाराज की। आइए 2 बार 4 बार हरिनाम लीजिए। फिर हम आज 6वें दिन की कथा में 6वीं ग्रंथ आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए आपके साथ अग्रसर होंगे। येन आज्ञायते सर्वपाणि कर्तारंच, इसे आज्ञा चक्र पर नियंत्रण होते ही चेतना चेतनात्मक जगत जो आपके परिमंडल के निकट है आपकी आज्ञा का अनुचर बन जाते हैं। चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, आग हो या पानी हो। खबरदार शांत हो जा, सीतो भव, शांत हो जा, अन्यथा कल शांत नहीं होता। सीतो भव हुंकार करते ही पानी भी शांत हो जाए अपने आवर्तों के साथ, हवा भी शांत हो जाए, अग्नि भी शांत हो जाए। उसकी कथा है आज आज्ञा चक्र षष्ठम दिवस षष्ठम सप्ताह। इसलिए आओ झूम करके छप में हरिनाम का स्मरण करेंगे। 10 मात्रा झपता पहले बता देते हैं।
धिन्ना दे धिन्ना 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 धिन्ना दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ये कीर्तन जमा नहीं, इसलिए अब दूसरे में चलते हैं। जय राधा माधव जगरी जय कुंज विहारी, इतना ही गाएंगे, आगे पीछे कर दो। बाबा ए बाबा शांति आप ये स्वीकार कीजिए कि अभी आपको 10 मात्रा की चाल का ज्ञान नहीं है, इतना एक्सेप्ट कीजिए, बस बात समाप्त। बजा रहे हैं लेकिन चाल का ज्ञान नहीं चल रहा आप कहोगे ऐसे को लायक है, ये तो आपका दोष है। फिर दोष नहीं भाई, सब बजाते हैं तो बजाएंगे। आओ परिणाम संकीर्तन फिर दूसरे अवसर में करेंगे। जय राधा माधव परमात्मा ने तालियां दिया है, तो हाथ दिया है, बजाओ।
अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद कालिंद कुल केली करण पटियान सर्वतो ज्यायान महतो बहियान भगवान गंगांगन में मैया यशोदा के पालने से अपने से उतर उतर चलने लगे। मैया बार बार पालने पर बिठाते, पालने से पैर निकाल उतर जाता है। बड़ी प्रसन्नता अभी रोहिणी ने देखा कन्हा बलदाऊ की तरह चलने लगा, लेकिन कभी कभी गिर जाते। फिर इतने में मैया की पैया पकड़ा देती।
धूसरित अंग होता, जब गिरते पुनः उठा लेते, जंगलियों को संभालती, छाती से चिपकाती, लगाती। मेरा कन्हैया अब तो चलने लगा। घुटुल चलत रेणु तरु मंडित, मुख में दही माखन खिला देती। किलकारियां मार, पहले तो पकैया बन चले और फिर खड़ा होने का अभ्यास, तिपैया पकड़, कभी गिरते कभी चलते। चारों तरफ से गोपियां चुटकियां तालियां बजा बजा करके बालकृष्ण के इस गमन सौंदर्य का, उत्थापन सौंदर्य का, चलन सौंदर्य का दर्शन करते और अपने भाग्य का बखान करते। अंत में सफल जन्म, हे विधाता तूने मेरा जन्म सफल कर दिया। इस द्वापरांत में जो अधर्म प्रचुर हो चुका है, मुझे जन्म दे करके तूने मेरे जीवन को आज सफल बनाया। अंत में पावितम जन्म, अंत में पावितम कुलम, मेरा कुल भी पवित्र हो गया। इस कुल में मेरा जन्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंदांगन में मूर्तिमान होकर के इस तरह चल रहा है। जिस तरह कृष्णावतार में कृष्ण चल रहे हैं, ठीक इसी तरह रामावतार में भी चल रहे थे। तुम भी चलते, तुम भी चलते कृष्णचंद्र, बाजत पैजनिया केवल झांकी प्रस्तुत करना है। आपने कल सुना, कंस को कर देने नंद गए, वसुदेव से मिले। नंद नंदन का समाचार सुन कंस ने पूतना को बुलाया और भेजा। पूतना आई नंदांगन में, बड़ी विशाल 6 कोस लंबी चौड़ी,
लंबी छाकोस है। सोचना तुम 3.5 हाथ के हो तो मोटे कितने हो? 3.5 हाथ जो व्यक्ति लंबा है तो उसकी मोटाई कितनी है? 1 हाथ तो है, एक हाथ तो 6.5 कोस की है तो मोटी कितनी होगी? कम से कम 2 कोस तो मोटी होगी, 1.5 कोस ही से मोटी तो होगी। तो 1.5 कोस जो मोटी होगी और यदि वो धरती पर सो जाए तो 1.5 कोस ऊंची होगी ना। राजेंद्र ये पूतना डिस्वाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाया, जस्ट लाइक लक्ष्मी महादेवी का रूप बनाया। नो एनी डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मी एंड पूतना, ऐसा रूप बनाया। और नंदांगन में नीचे उतर गई। गोपियों ने देखा बड़ा सुंदर रूप बनाई है, तेजस्वी रूप बनाई है। झरझर 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 इसके केस पास से जुड़े से मल्लिका, यूथिका, मालती, जूही इत्यादि के पुष्पों की माला गूंथी हुई है। तो झरझर 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 चल रहा है। बहुत सी गोपियां तो देख करके सहम गई इसके सौंदर्य को। इतनी सुंदर है ये पूतना, सुंदर रूप बनाई है। बनाई है, बनाओ मतलब कि कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा है तो बिल्कुल स्वरूप का काली कज्जलगिरी के तरह है, कालिख के तरह काली है पूतना। लेकिन ऐसा रूप बनाया हुआ रूप है, दिख रही है लक्ष्मी के तरह। ऐसा अपने आप का मेकअप किया है। मेकअप अंग्रेजी का मेकअप जल्दी समझो, हिंदी वाला है मेकअप। देखो मैं देखता हूँ, अच्छा कहना तो नहीं कह देता देखिए आप ऊपर है। ऐसे सामान्य समय में किसी लड़की को देखो और विवाह के समय जब देखो उसे मंडप है ऐसा मेकअप करती है सब ये देवी है कि लगता ही नहीं कि वही कल जो नदी के किनारे देखा था वही है। हाँ, पता ही नहीं चलता कि वही कोई दूसरी जाके खड़ा कर दिया। ऐसा मेकअप करती है सब कि विवाह के मंडप के समय में पहचान में नहीं आती, बड़ा भ्रम होता है कि वही है कोई और आ गई। अच्छा उन बड़ों का मन बड़ा पसंद भी होता होगा कि चलो जैसा मैंने देखा था उससे भी कहीं अधिक, कभी ठीक से नहीं देखा आज ठीक से देख रहा हूँ, उससे भी कहीं अधिक सुंदर है, तो मन बड़ा पसंद होता होगा। तो मेकअप के द्वारा जैसा जो नहीं है उससे अधिक अथवा उससे कम दिखाए जाने की योग्यता बनावट में है। तो ऐसा रूप बना लिया। सुखदेव मुनि भी भ्रमित हो गए हैं, हम भ्रमित हो उनको भी संशय हुआ है कि कोई और है कि लक्ष्मी है। तो इसे लक्ष्मी के रूप में सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है। अरे ये तो देखने से लगती है दूसरी लक्ष्मी ही है। ताम के सबंध व्यतिसिक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन वृक्ष मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण किशोल्लसत् कुन्तलमण्डितानना। बल्गस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां
प्रियम। गोपियों ने देखा तो कहा लगता है कि साक्षात श्रियम देवी द्रष्टुमिवागता। श्रियम द्रष्टुम, साक्षात भगवती महालक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने के लिए, अभी तो इन्हें अवतार लेना है नहीं, इसलिए अपने अवतारी पति का दर्शन करने के लिए वैकुंठ छोड़ करके लक्ष्मी मानो चली आई। ऐसा गोपियों ने मन ही मन सोचा। क्यों सोचा? ऐसा बनावट की है कि लग रही है पूतना की लक्ष्मी है। जैसे अभी बच्चे को पढ़ा रहे थे कि दूर से देखा तो नदी के किनारे सीपी है कि चांदी है। सुप्तिकायाम रजतम इदम रजतम व सुप्ति ही। नदी के किनारे बहुत सी सीपियां चमकती है। जब दोपहर का उस पर धूप लगे, संध्या का धूप लगे तो चमकती है। दूर से व्यक्ति देखता है तो लगता है कि इदम रजतम, ये तो रजत है, रजत चांदी है, चांदी। अरे चांदी है कि सुक्ति है, लेकिन ये तो चांदी जैसा, बिल्कुल चांदी जैसा है तो असुक्ति, लेकिन इदम रजतम जैसा ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान भी संशयात्मक होता है। ये मत समझ कि ज्ञानी का मतलब संशय से रहित, ऐसा मत समझ। ज्ञानी ज्ञान संशयात्मक भी होता है, अन्यथा ज्ञान भी होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है, असंभव ज्ञान भी होता है। ज्ञान के अनेक दोष हैं, इसलिए ज्ञानी कोई कहे भला बड़ा ज्ञानी है तो छाती में पकड़ाना। ज्ञानी संशयात्मक भी होता है, इसलिए ज्ञानी बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब निर्भ्रांत ज्ञानी, निर्भ्रांत उसके पास ज्ञान है, खराब नहीं। ज्ञान भी संशय, विपर्य, अन्यथा, असंभव, विपरीत ज्ञान भी होता है। अतद्वान ज्ञानी संशय युक्त भी ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है। नहीं होता? अरे कल तक तो देखा था ये बंध्या थी, अपने साथ एक 5 वर्ष का बालक लेकर के आ रही है, क्या ये बेटा वाली हो गई क्या? ध्यान से सुनो, मिलोगे संध्या तक तो कल तक देखा था, ये तो बंध्या थी। यम बंध्या परंच अधुना, इस समय तो अपने साथ एक गोद में बालक लिए डोल रही है। ये तो बंध्या थी, बालक इसके पास बालक, यदि बालक है तो फिर बंध्या कैसे? संशयात्मक ज्ञान हो गया कि नहीं? अब संशय हो गया, क्योंकि जो बंध्या होगी तो बालक नहीं, बालक है तो बंध्या नहीं। इस प्रकार का, और आप देख रहे बिल्कुल बड़ी बड़ी भटर भटर आंखों से, चटर चटर देख रहे हो, भटर भटर भटकाते आंखों से देख रहे कि गोद में बालक है, लेकिन बहुत दिनों तक सुनती रही अरे फला की बहू काट बन गया है। लेकिन आज जब देखा गोद में बालक तो संदेह होगा कि नहीं, यह बंध्या वाला पुत्रवती, ये बंध्या है कि बेटा वाली है। अब मन में हो गया संदेह, तो संदेह को कैसे दूर करोगी? क्या कर बताओ, इस संदेह को क्या करोगी, कैसे दूर करोगी? बिना उसके घर गए दूर होगा? उसके बहू से, उसके सास से पूछोगी, उसके ससुर से पूछोगी, उसके पति से पूछोगी, तो पूछोगी तब पता चलेगा ये पुत्रवती हो गई कि आज भी बंध्या ही है। तो संशय वाला भी ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है। अभी देखो ये देखो यहीं पर द्वीप का ही लग रहा है, श्री के तरह दिख रही, मतलब इदम सुक्ति परंच रजतमी अवभासते,
ये सुक्ति है लेकिन रजत के तरह ज्ञान हो रहा है। कोई पहले अब तो भागवत अब यहाँ पर पूरा पूरा संशयात्मक ज्ञान हो रहा है। अब केवल यहीं पर मैं व्याख्या करूँ तो घंटों व्याख्या करता रहूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम प्रणाम करके इसे अब ये शिव शुद्ध वेदांत का विषय है, न्याय का विषय है। लोग कहते हैं ना न्याय, ये न्याय का विषय है, क्योंकि शब्दों के साथ भी न्याय करना पड़ता है, साहित्य के साथ भी न्याय करना पड़ता है, आख्यान में भी न्याय करना पड़ता है। नहीं तो आख्यान में भी लोग अन्याय कर रहे हैं आजकल। इतना अन्याय हो रहा है कि हमारा तो कान सुनने के मन ही नहीं करता, मैं तो सुनता ही नहीं। इतना अन्याय हो रहा है, आज धर्म के क्षेत्र में भी अन्याय कम नहीं हो रहा है। परिवार में तो हो ही रहा है, 4-4 अंगुल हमार नलिया है ये गिरी गिरा है क्या करते हमार नाली है ये गिरी, और वही नाली खोदे अब उनका खोद रहे हैं कि कौन है, कोई और नहीं है, अपना सहोदर भाई है, ईटा मार के खनिज से निकाल रहे हैं, हमार नलिया यह है गिरी। अब भया कैसा कैसे कमर फोरावल मरले 4 डंडा उधर से भी 4 डंडा उधर से, और खींचा खींची मारा मारी केस पंचायत सब हो 4 अंगुल के लिए। अब वही 4 अंगुल, चलो भैया तुम बड़े भैया हो तो भी तेरा, छोटे भैया तो भी तेरा, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जा रहे थे। अंत में तो हाथ पसारे आए थे और हाथ पसारे चले गए। क्या लेके आया तूने, क्या लेके आया तूने, क्या लेके आएगा। सारे लोग मिलकर बोलेंगे, माटी का खिलौना तू माटी में गिर जाएगा, माटी का खिलौना तू माटी में गिर जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तो सराही आएगा। माटी का खिलौना माटी में गिर जाएगा, माटी का खिलौना माटी में गिर जाएगा। Martina,
क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा माटी का खिलौना, माटी में जाएगा। सूरदास ने भी बड़ा सुंदर पर बनाया है। मटिए में मिल गई माटी के दहिया, मटिए में हर माटी की बनली सरिया, माटी की बनली सरिया, माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछो लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछो लेके नहीं जाइए। इसी पर बाबा सूरदास जी ने कहा अब ना तो अपना बनेगी, अपना बनी तो अपना बनेगी, माटी के दहिया माटी में मिल जाएगी, अपना बनेगी फिर ना बने।
तुम्हारी गुण विमल दसलेरा विमल दसलेरा वीर जननी तोहे काहे और सूरश्याम बड़े प्यार से निहोरा कर रहे हैं। निहोरा निहोरा माने भोजपुरी में निहोरा माने प्रार्थना होला। निहोरा करता है क्या कहता है श्याम सूरश्याम सूरश्याम आया है माटी सूरश्याम यह काया है माटी फिर मटिए में जाई मिलेगी अब न बनी तो फिर न बनेगी। इसलिए बना लेकर इसका नीचे रखो। नहीं तो अपने तन मन धन को देख करके इतना उकड़ मुकड़ करके ज्यादा अभिमान मत करो। आगे सूरदास के जो कि सगुणवादी हैं, निर्गुणवादी संत भी कह रहे हैं। ये निर्गुणवादी जरा बैरागी में चिल्ला रहे हैं। यही बैरागी लोग होते हैं। बैरागी लोग बैरागी में ही ज्यादा चिल्लाते हैं। बैरागी में चिल्ला चिल्ला करके बाबा शाह कबीर निवेदन कर रहे हैं। बड़े प्यार से कह रहे, गुदगुदा के कह रहे हैं। बैरागी गुदगुदाते हैं, इलाज गुदगुदाता है। इस बंधन की इस
देखो आनंद लेते भाव के साथ। ये भाव ग्रंथ है, भाव विज्ञान का ग्रंथ है। भागवत क्या है? भाव विज्ञान का किताब है, भाव विज्ञान का पुस्तक है। और नीचे उतर के कहूँ तो पहुंच रहा है लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। कोई कोर्ट बाकी नहीं है, व्यवहार न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। अब यदि कोई पति कहे कि कलजुगिया पति अपने पत्नी का है, ये भी आज सच नहीं है। आज के समय में ये भी मिथ्या हो रहा है। आज से 50 वर्ष तक कुछ हद तक सही नहीं था, अब ये भी सही नहीं है। अब तो विवाह हुआ, 10वें दिन पता चला कि अलगाव का केस, डाइवोर्स का केस, तलाक का केस दायर हो गया लोअर कोर्ट में। अब चल रहा है केस। पत्नी कह रही है कि तुम्हें मैं जेल की हवा खिलाऊंगी। कोटवा में जाके कहता है पति कि मैं तो तलाक नहीं लेना चाहता, और पीछे में दरवाजा पर चाय की चुस्की लेगा। अच्छा तुझे मैं सिखाऊंगा। तो पत्नी भी कहती अच्छा ठीक है, तुझे भी यदि हम जेल के हवालात में पहुंचा नहीं दी तो फला सिंह की बेटी नहीं तो सिंह की बेटी हूँ, फला राय की बेटी हूँ। मैं भी तुझे हवा सिकंजों के भीतर नहीं कर दिया, नहीं तो आकर के मेरे पिता के चरण पकड़ करके क्षमा मांग ले, बस मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। एक बात है, क्षमा करने के लिए तैयार है। इतना सब होने के बाद भी पति कितना भी उल्टा करे, लेकिन भारतीय नारियां कितने भी पश्चात सभ्यता से के प्रभाव में बिगड़ जाए, लेकिन क्षमा करने के लिए तैयार है। हाँ, यदि पति का ईगो, अभिमान यदि गल जाए तो ये नारियां पतियों को क्षमा करने के लिए तैयार रहते। लेकिन ये पतियों का ईगो जो है ना, इतना भारी है कि ये भला हम झुकेंगे, अरे झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा। मैं तो पतियों को कहूँगा कि झुकना सीखो, झुकना सीखो। राम भी सीता के सामने झुके हैं, तभी गले में जयमाल बदल है। नालायकियत का हद है। यदि पत्नी का मतलब कन्या का जयमाल चाहिए तो गले को झुकाना सीखो। हाँ, सिर को झुकाना सीखो। यदि सिर को झुकाए रखोगे तो यही नारियां तेरे घर में स्वर्ग उतार देंगी। यदि ये बनाने पर आवे तो घर में वैकुंठ उतार दे, और बिगाड़ने पर तुल जाए तो तेरा वैकुंठ भी एक क्षण में नरक बना देंगे। इसलिए जयमाल पहनना है तो सिर को झुकाना सीखो। ये जयमाल का मतलब क्या है? यदि तुम जय प्राप्त करना चाहते हो जीवन पर्यंत, तो जब पत्नी दिखे तो सिर झुका लो। 1000 बार आरोप लगाए, कहाँ गए थे, इतने देर क्यों आए, इतने देर से काम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, चौपाल पर थे। जितना पूछे उत्तर देने लायक हो तो सीधा सीधा उत्तर दो, बनावटी उत्तर मत दो, क्योंकि ये तुम जान लो। ध्यान देना, यदि पुरुष लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो गफलत में है, भ्रांति में है। पुरुष बुद्धिमान नहीं होता, स्त्रियां बुद्धिमती होती है।
आधुनिक विज्ञान में सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों के जो मस्तिष्क में जो बुद्धि के सेंटर है, हाइपोथैलेमस इन योर माइंड, आपके मस्तिष्क में जो बुद्धि का सेंटर है ना, एक तीसरा ही हृदय है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस में बुद्धि का जो सेंटर है, पुरुषों की अपेक्षा 1.25 गुना, किसी किसी में 1.5 गुना इनमें चक्रिकाएं होती हैं। जस्ट लाइक स्पिनर, जस्ट लाइक ऑटोमेटिक वॉच स्पिनर। आपके इस मस्तिष्क में ऐसे अनेक तरह के उसमें बने हुए खांचे, और पुरुषों की अपेक्षा इनमें 1.25 गुना अधिक होता है। इसलिए पुरुषों, यदि तुम्हें बुद्धिमान होने का अभिमान है तो अभिमान छोड़ दो। जयमाल के दिन सिर झुकाए हो, जीवन भर सिर झुकाते रहना, तब तो तेरा घर बैकुंठ। यदि सिर अकड़ा करके चलना शुरू किया और सारी दुनिया में तेरा सिर ऊंचा रखेगी, यदि इसके सामने अपने सिर झुका दिया तो कभी नहीं झुकने देगी। दुनिया के किसी कोने में तेरे सिर को झुकने नहीं देगी। ध्यान देना इस बात, ऐसे ठिठोली नहीं कर रहे हैं। यदि पत्नी के सामने झुकना सीख लिया तो दुनिया में तुझे कहीं नहीं झुकने देगी, और यदि एक पत्नी के सामने तूने छाती अकड़ाया तो सारी दुनिया में तुझे झुका करके छोड़ेगी। ये हमारा अनुभव नहीं है, बुजुर्गों का अनुभव है। हाँ, ऐसे ऐसे वृद्धों के पास मैं बैठता हूँ और बैठ करके बचपन से सीखता हूँ। और वृद्धों ने कहा है, हो सके बहुत अभिमानी हो तो चुप रहना सीखो, बातें कम करना सीखो, सीधे वो बात करो, टेढ़े बोले सीधे शब्दों में उत्तर दो। जहां तुम कपट करने का अपना ओठ हिलाया, कापटी को जहां ओठ हिलाया तो समझ जाएंगे कि तुम कपट कर रहा है। उसे भापने में इतनी शीघ्रता से भापती है, उतनी शीघ्रता से आप नहीं सत्य को समझ पाओगे, शीघ्रता से भाप पाते। इसीलिए मनु जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी अपनी पत्नी शतरूपा के सामने जब आए ना, तो शतरूपा ने पूछा कि बताओ, सारी दुनिया के लिए तो इतिहास भूगोल संविधान लिख दिया, हमारे लिए कुछ लिखा है? हमारी जाति वालों के लिए कुछ लिखा है? तो हाँ हाँ देवी, आपकी जाति वालों के लिए बहुत सुंदर लिखा है। तो क्या लिखा है बताइए क्या लिखे? तो मैंने लिखा है कि आपका जहाँ जहाँ सम्मान होगा वह घर वैकुंठ बन जाएगा। नार्यस्तु यत्र पूज्य चारों तरफ घूम रही है। एक लंबे गोप जिनका नाम है दधी भांड, ब्रजवासियों को सुनने लायक है, वैसे ब्रजवासी लोग सब जानते हैं। उनका नाम दधी भांड वामन पुराण में वर्णित है। दधी भांड नाम क्यों पड़ गया? जैसे कि गांव घर में कोई डंडा लेकर के चले तो उसे दंडयायन कहते हैं। ये प्रसिद्धि किसी ने किसी को देख लिया सतुआ खाते हुए तो सतुआ बाबा हो गए, किसी ने किसको देख लिया बालुए पर बैठे हुए तो बलुआ बाबा हो गए, किसी ने देखा कि अलुए केवल खा रहे थे अलुआ बाबा हो गए, कोई दूधे पी के रहा तो दूधाहारी हो गए, पयहारी बाबा हो गए। ऐसे ही कि बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े मटके में, बड़े बड़े भाड़ में, भाड़ समझते हैं पुराने जमाने वाले लोग ध्यान रहे, तो बड़े बड़े एक में कम से कम 4 मन दूध दही जमाया जा सके, रखा जा सके। भांड छोड़ भी जिसे कहते हैं, भांड
ब्रजवासियों ने इसका नाम रख दिया दही भांड। जिनके घर में मटके में नहीं, मटकी में नहीं, छोड़ में भांड में दही जमाया जाता। बड़े बड़े भांड रखे, बड़े लंबे हैं। वैसे भी द्वापर के लोग 7 हाथ के होते थे। आज हम कलयुगिया 3.5 के रह गए। त्रेता वाले 10.5 हाथ के होते थे और पूरे 14 हाथ के सतयुग के लोग होते थे। 14 हाथ। अभी हम जितने के हैं इससे 4 गुना, 3.5, फिर 3.5, फिर 3.5, फिर 3.5 जोड़ो, 3 बार 3.5 जोड़ो, तब जाकर के 14 हाथ के। देखो डार्विन का जो विकासवाद है वास्तव में गलत है। अमेरिका में, इंग्लैंड में उसका नाम लेने पर भी प्रतिबंध है। कभी जाओ अमेरिका और वहाँ से लौट के आओ तो तुम पता चलेगा कि वहाँ पर डार्विन का विकासवाद सिद्धांत प्रतिबंधित है। क्यों? सृष्टि के आदि में ही सर्वोत्तम प्राणियों का जन्म हुआ है। पश्चात धीरे 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 वस्तुओं का सत्व कमजोर होता गया और हम धीरे 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 सत्वहीन होते चले जा रहे हैं। आप निरंतर देखो औषधियों का सत्व कम हो रहा है, विकसित नहीं हो रही औषधियाँ, कम हो रही है। जब औषधियों का सत्व कम हो रहा है तो शरीर का सत्व बढ़ेगा, शरीर का बल बढ़ेगा, शरीर के इंद्रियों में शक्ति होगी, शरीर में अधिक बढ़ोतरी होगी। आज भी जो कुपोषण से ग्रस्त है, अच्छा क्रोमोसोम, अच्छा गुणसूत्रीय उसमें शक्ति है, लेकिन कुपोषण से ग्रस्त बालक विकसित नहीं होते। तो पृथ्वी का सत्व निरंतर कम हो रहा है। परिणाम मानवों का ही नहीं, लता कुंभ सबकी शक्ति कम हो रही है। तो विकासवाद नहीं, अवनतिवाद का सिद्धांत ही जगत में सत्य है। सृष्टि के आदि में मानव अनेक गुणगणों से युक्त थे और जैसे जैसे सृष्टि अग्रसर हो रही है वैसे वैसे विकसित जो शक्ति संपन्न, बल संपन्न जो जीव थे ये धीरे 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 करके नष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज न औषधियों में शक्ति हो रही, न ही मनुष्यों में शक्ति रही, सबकी शक्ति कम हो रही है। इसलिए विकासवाद का सिद्धांत नहीं, अवनतिवाद का, क्षरणवाद का सिद्धांत ही सत्य है। पूतना को ढूंढने के लिए सब चल पड़े हैं। जिस झुंड में रोहिणी, यशोदा, प्रभावती इत्यादि ब्रज की गोपिकाएं हैं, इन गोपिकाओं ने दधी भांड का साथ किया। दधी भांड से बड़े ऊंचे छलांग लगाते हैं। उसने दधी भांड जी के पास एक लचकदार भाला है, बरछी, उसके पीठ के पास लगाते और छलांग लगाते, ऊंची छलांग पकड़ लिया। कृष्ण को चले आए, नीचे कमर पकड़ दूध पिलाने लगे, पी नहीं पा रहे। देवी पूर्णिमा को बुलाया जो अनेक तंत्र मंत्रों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराती है, ऐसी पूर्णिमा देवी आई और भगवान नाम का स्मरण करते हुए विविध औषधियों का प्रयोग करते हुए पंचामृत पंचगव्य से कृष्ण भगवान को स्नान कराया गया। पूतना के स्पर्श से जो इनके शरीर में गर्मी आ गई थी, ज्वर आ गया था, ज्वर शांत हो गया। शिवाल कृष्ण भगवान की। इधर नंद जी घर से लौट करके आते हैं, सब समाचार पाते हैं। कंस को पता चला पूतना मारी गई, आयु बन गए। कैसे मारी गई?
सत्यासुर को भेजा। आज भगवान कृष्ण 3 माह के हुए सकट का रूप धारण कर दिया। 1 वर्ष के हुए तृणावर्त का मामला पूरा कर दिया। 1 वर्ष के होते दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं। नंद यशोदा ने देखा मेरे बेटे का नाम गोपियों ने बिगाड़ दिया है, करुणा कर दिया। आप उधर भैया वसुदेव जी ने भी अनुभव किया तो गर्गाचार्य के पास जाते हैं और गर्गाचार्य को वसुदेव जी ने भेजा, आप जाइए और रोहिणी नंदन का सुंदर नाम, यशोदा नंदन का भी सुंदर सा नाम रख करके आइए। गर्गाचार्य आए, नंद जी ने बड़ा स्वागत किया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन प्रसंगों को मैं अत्यंत संक्षिप्त कर रहा हूँ। गर्गाचार्य के चरणों में नंद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम बड़े तपस्वी हैं गर्गाचार्य, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर गर्गाचार्य जी है नामकरण संस्कार करने के लिए। जैसे आजकल नए जमाने में अभी इधर करीब 10-15 वर्षों से बच्चों का नामकरण और गूगल पर सर्च करके लोग रख रहे हैं। गूगल पर जरा ध्यान देना, जो पिता बनने वाले हैं या 10 वर्ष के भीतर बने हैं, गूगल पर सर्च करके नाम रखा जा रहा है। और जब उन नामों को प्रचार किया जा रहा है तो पता चलता है कि निरर्थक है, अनर्थक है। गूगल पर सारी बातें, ध्यान देना, गूगल की सारी बातें सत्य नहीं है। गूगल जी महाराज की सारी बातों को सत्य मत मानना, वह भी एक थीम के तहत पूरे विश्व के माइंड को कन्वर्ट करने के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए अंधेरे में अंधा होकर के केवल गूगल सर्च करते रहना ये ठीक बात नहीं है। वो भी किसी थीम पर काम कर रहा है। सारे विश्व को बुरा बनाने की योजना है गूगल की। फिर तो क्या होगा, तुम्हारे घरों में कोई पुस्तकें नहीं रह जाएगी, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रह जाएगा, बस गूगल सर्च करते रह जाओगे। एक दिन पता चला गूगल का इंजन अब बैठा लो खोल दो, अब गूगल का गया इंजन, और उसके जैसे जो इंजन है सब इंजन बंद हो गए। उसके बाद क्या करोगे, पुस्तक कैसे खत्म होगी, पीडीएफ खोजते रहोगे। इसलिए हार्डवायर में, सॉफ्टवायर ही नहीं, हार्डवायर से भी बिल्कुल फिजिकली हमारे घरों में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें होनी चाहिए। लाइब्रेरी को खाली मत करो, पीडीएफ बनाओ जरूर, लेकिन लाइब्रेरी में, अपने घर की लाइब्रेरी में पुस्तकों को संग्रहित करके रखो। समय पर काम आएंगे। जिस दिन ये सर्च इंजन बंद हुए कि सारे विश्व की हेकड़ी समाप्त होने लगेगी। इसलिए सावधान। देखो भाई, जिसको जाना है जाए, जाने वाले जा ही रहे हैं। अच्छा लगेगा, भागवत की कथा है और हम तो क्योंकि आप ही को केवल नहीं सुना रहा, इस जमाने के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और भी लोग इसे सुन रहे हैं, आगे भी सर्च करके सुनेंगे, इसलिए भी सुना रहा हूँ। एकमात्र हरचंदपुर के इस यज्ञ में आकर मात्र आपको ही नहीं, इसलिए हाँ ये जरूर है कि आप निमित्त हैं, आप प्रधान हैं, आपको प्रथम सुनाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप जितने ही चाव से, प्रेम से श्रवण करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में, उतने ही अधिक रुचिपूर्वक कथा प्रवाह अग्रसर होगी। तो गर्गाचार्य का आगमन होता है, इन्होंने नामकरण किया। नंदन का नाम रखा कृष्ण और रोहिणी नंदन का नाम रखा बल। बड़े बलवान होंगे, इसलिए
साथ ही इनके चरित्रों में अनेक योग जब भ्रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम भी रखा है। दोनों नाम से इनकी ख्याति होगी। अतः बलराम ऐसा गर्गाचार्य ने राम को रख दिया। बालकृष्ण द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और बलदाव भी तृतीय में प्रवेश कर रहे हैं। मैया यशोदा रोहिणी अपने हाथों से स्नान कराती, श्रृंगार करती, चोटियां कुछ देखी देती, बिछौना लगा देती, झुमरिया पहना देती, हाथ में बंसी पकड़ा देती। बालकृष्ण भगवान अपने हाथ में बंसी लेकर के बंसी बजाते, कभी कभी श्रृंगी बजाते, गोपियों को आनंद देते। पूरे भजन में आनंद छाया हुआ है। कभी कभी गायों के मंत्र चले जाते और गायों के गोबर और गोमूत्र से बहुत खेलते। मैया यशोदा आती, दोपहर का समय होता, देख लुआ ओ कन्हैया ओ कान्हा, चल इधर आ, देख तेरे पिता मुझे भोजन के लिए पुकार रहे हैं, चल। और जब देखती गोबर और गोमूत्र में सने हुए कन्हैया को, तो कहती सुअर कहीं का, कहती हो ना, अपने बेटा को बता कहती हो कि नहीं, सुअर कहीं का, सुअर नहीं कहते है, कहती तो जरूर कहते हो, नहीं तो प्रसिद्ध नहीं होगा सुअर कहीं का, सुअर की तरह गोबर में लूट रहा है। और बालकृष्ण खूब थपकियां दे के गोबर और गोमूत्र पर खूब किलकारियां मार करके हंसते, यार आज तो भैया ने पहचान लिया, मैं सुअर ही था, मैं पहले सुअर ही था, क्योंकि मेरा वराह अवतार हुआ था। भैया को कैसे पता कि मैं सुअर ही था? ये माँ कैसे जान गई सुअर कहेगा? ये माँ कैसे जान गई? अब तो दोनों हाथ फैला करके माँ मेरे जन्म का रहस्य जान चुकी है, इसे दोनों हाथ फैला करके गाड़ियां मार करके मचलते, माँ दौड़ करके जाती और उठाती, छाती से लगाती। ये तनिक नहीं मानती कि शरीर में गोबर और गोमूत्र लगा हुआ है। ऐसे बालकृष्ण के दिव्य चरित्र आए थे, नित्य होते। ऐसे दयालु और कृपालु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों में चित्त क्षण लग जाए, वही क्षण सार्थक है। बंधु इतने कृपालु हैं। गोपियां गोबर उठाते और कुछ बड़े हुए तो पुकारती, कन्हैया ओ कान्हा जरा इधर तो आना। गोबर की टुकड़ियां उठा दे, गर्गाचार्य इधर से नामकरण करके आते जाते बार बार आना जाना इनका बना रहता। एक दिन गर्गाचार्य ने देख लिया, ये तो गोपियां गोबर की टुकड़ियां बालकृष्ण से उठवा रही है, ये तो परब्रह्म परमात्मा जिसको मैंने ध्यान में देखा, ये तो परब्रह्म नारायण साक्षात जगत का पालन, और इसे पुकार करके गोबर की टुकड़ियां उठवा रहे हैं। देख करके गर्गाचार्य गोपियों के पास चले आए और आकर के पूछ बैठे, क्यों भी नंदन यशोदा नंदन से ब्रजराज पुत्र से तू सब गोबर की टुकड़ियां उठवाती, हम क्या करें बाबा? ये स्वतः में चलता है और आए दिन रास्ते में घेर के कहता, अरे गोपी जब तेरी गोबर की टुकड़ी भर जाए ना मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा और आकर के तेरे गोबर की टुकड़ी में तेरे सिर पर उठा दूंगा। यही कहता तो क्या कर? नहीं, तुम लोग कोई जरूर जादू टोना जानती हो कि नंदन को अपने जादू टोना में उलझा करके गोबर की टुकड़ियां उठवाती हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं जानती। नहीं बताओ कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र जानती हो कि नंदन तेरे पीछे पीछे गोबर की टुकड़ियों को उठाने के लिए दौड़ता फिरता है? गोपियों ने कहा, बाबा कुछ भी नहीं जानती, बस नंदन को देखे बिना रहा नहीं जाता। आंखें खुलती है तो खुलते ही सब काम छोड़कर नंद के आंगन में जाते हैं, और जब तक नंद आंगन में बालकृष्ण को निहार न ले एक बार, तब तक रहा नहीं जाता। यहाँ तक कि घर के काम करते 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 यदि विकलता होती है तो दोपहर में भी आती, दिन भर में 4 बार आती, और आकर के नंदन का दर्शन करते। क्या कहूँ बाबा, नंदन श्याम सुंदर को देखे बिना कल नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता। बस यही कारण है कि नंदन हम गोपियों के
गोबर की टुकड़ियों को उठाने के लिए मचलते हुए दौड़ते रहते। जो गोपी पुकारती, ओ कन्हैया देख मेरी टोकरी भर गई, जरा इधर तो आना और अंदर अंदर। और इधर से बालकृष्ण पुकारते, अभी आया अभी आया, ऐसे कहे दौड़ते। ये कोई गंवार का चरित्र नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिसे ध्यान में नहीं पाते, विदिशिव सनकाब्जैहि ध्यातमत्यंत दूरम तम परिजन भावम कामये कामवृत्तः कामये कामवृत्तः तम परिजन भावम। आपके जो परिजन हैं, आपके जो अपने हैं, आपके जो भक्त हैं, वे जिस भाव से आपको पुकारते हैं परमात्मा तो उसी भाव से उसे प्राप्त होता है। लेकिन विदिशिव सनकादि भी कहीं अपने ज्ञान विज्ञान और भक्ति के बल से आपको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो आप उनके ध्यान तक में नहीं आते। लेकिन यदि कोई आपका बन जाए और आपका बन करके यदि कोई आपका स्मरण करे तो वो जैसा जब चाहे आप वैसा करते हो। जो कामना करे वो गोबर की टोकरी उठावे या आपसे अपना कपड़ा भिजवा, सब करो, अपनी जूती उठवा लो। गोपियों ने जूती भी उठवाई, क्या क्या नहीं किया है कृष्ण ने, सब कुछ किया। परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि प्रेम के परवश समर्पण के परवश में होकर के वह सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है। तुम जो चाहो, ये जीव जैसे चाहे वैसे न चाहे, बस एक ही सूत्र है, प्रेम पूर्वक समर्पण। समर्पण हो तो प्रेम के साथ हो, समर्पण कपट पूर्वक न हो, पाखंड पूर्वक न हो, समर्पण का ढोंग भी न हो, दिखावा भी न हो। इसीलिए बिल्व मंगल ने कहा, दास्यम गोकुल कौशली सुपुरुषे। हे प्रभु, दासता तो आप गोकुल की गोपियों के चरणों की करते हो और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा विप्र संत विविध मंत्रों और स्तुतियों के द्वारा आपको पुकारते रहते हैं, फिर भी आप नहीं आते हो। दास्यं गोकुल कुंसली सुपुरुषे स्वाम्यं नदातात्मसु ज्ञातं कृष्ण पद्मजुगलम् प्रेमाचलम मंजुलम। पता चल गया आप किसके बस में होते हो। आप प्रेम के परवश हो, आप समर्पण के परवश हो। जो आपके चरणों से प्रेम करता है, जो आपके चरणों में समर्पण करता है, जो चाहता है वो करते हो। चाहे कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है तो आप उसके बस में नहीं हो। इसलिए भगवान ने कहा भी अपने मुख से, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। दुनिया भले हमें कहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। देवर्षि नारद भी, देवर्षि नारद जैसे महात्मा भी एक बार भगवान पर आरोप लगा बैठे, क्या परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर
करते हो, परम तंत्र स्वतंत्र हो। लेकिन भगवान से पूछा गया आप कैसे हो? कहा अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र लोग भले मुझे परम तंत्र स्वतंत्र कहें, लेकिन मैं तो अपने प्रेमी बस में हूँ। मेरे प्रेमी जैसा मुझे चाहते हैं मैं वैसा उनके मन के अनुकूल करता हूँ। बस प्रेम में कपट न हो, प्रेम में निर्मलता हो, निर्मल प्रेम, इसमें कपट न हो, इसमें पाखंड न हो। इसलिए भगवान कहते भी हैं निर्मल मन सो वही मोहि पावा, वही मुझे पा लेता है, मुझे वो पा लेता है और मैं उसे अपने को पवा देता हूँ। प्रियतमेव वही वर्णीयो भवत कठोपनिषद जमे वही सब भृणुते न लभ्य, वह जिसे पवाना चाहता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं प्रसाद पवा देंगे आप हमें, जरा मुझे प्रसाद पवा दो। मतलब आप चाहोगे तो मुझे प्रसाद अर्थात कृपा, मुझे कृपा प्राप्त होगी, पवा दो। ये पवाना शब्द बड़ा प्यारा है। ये प्रेम और समर्पण से प्राप्त होते हैं। प्रेम और समर्पण जिसके हृदय में है ऐसे जीव को वह परमात्मा स्वतः पा लेता है। ये सच्चाई है। उसे पाने के लिए वह स्वतः व्याकुल है। तुम्हारे भीतर व्याकुलता उसकी माया के कारण नहीं है, उसे जितनी व्याकुलता है, लेकिन उस व्याकुलता में भी उसी को पाता है वह, उसी को स्वीकार करता है वह जिसके भीतर प्रेम पूर्वक समर्पण है, निर्मल मन है। मोहि कपट छल छिद्र न पावा न भावा। जाके हृदय दम्भ नहीं माया आदि आदि वर्णन करते हैं मानस। ऐसे को भगवान मिलते हैं। क्या कहूँ सच, इससे अपेक्षा ये है कि ऐसे को भगवान पाने के लिए विकल रहते हैं। उन्होंने
स्वतः गीता में गीताचार्य ने कहा वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सारे जगत में मैं ही हूँ ऐसा समझने वाला महात्मा मैं ढूंढता हूँ फिर भी मुझे प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वतः हम सब जीवों को उन जीवों को जो समर्पित होकर के उनके चरणों से प्रीति करता है। प्रीति का लक्षण और क्या? आप उन्होंने जो कुछ कहा करता है। उन्होंने क्या कहा? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, श्रुति हमारी आज्ञा, स्मृति हमारी आज्ञा है, धर्मशास्त्र हमारी आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करें। तो पहली आज्ञा श्रुतियों की क्या है? मातृदेवो भव, माता से जबान मत लड़ाओ, मातृदेवो भव, पिता से जबान मत लड़ाओ। पिता की वस्त्र होता है पुत्र, तुम वस्त्र हो वस्त्र। जैसे जूता चप्पल कपड़ा कोई भी वस्तु आप जैसा चाहते हो तो वैसा उसका उपयोग करते हो। तो पुत्र पिता की वस्तु होता है। अध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर वचन है, पितुराज्ञो लंघ्य स्वतंत्रो यस्तु वर्तते। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके जो पुत्र स्वतंत्र आचरण करता है सजीवन में अमृतकम, वह जीते जी मृतक के तुल्य है। देहांते विलयम व्रजे, और देहांत होने पर निलयम नरकम व्रजे जाता है। इसलिए स्तुति की पहली आज्ञा है आपकी। देखो हम लोगों के मध्य में, कथा के मध्य में हमारे अष्टम पिछाधीश्वर श्रीपति पीठ के पूज्य स्वामी जी महाराज सिंहासनारूढ़ होकर जा रहे हैं। हम आपका इस व्यासपीठ से हृदय से स्वागत करते हैं और आपके स्वागत में कुछ क्षण नाम का स्मरण करते हैं। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव,
Sarada